एक दिन आरव और उसका दोस्त फीरो जंगल के बीचों बीच एक पुरानी पत्थर की सीढ़ी पर पहुंचे। सूरज की रोशनी ऊपर से गिर रही थी और हर पत्थर के बीच छोटी छोटी बेलें उगी थीं। दोनों आश्चर्य से ऊपर देख ही रहे थे कि अचानक आरव को लगा यह रास्ता कहीं खास जगह जा रहा है। वे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरते गए और अचानक सामने एक हरा भरा खूबसूरत जंगल खुल गया। पेड़ों पर पंछी चहक रहे थे और हवा हल्की हल्की बह रही थी। तभी दूर कहीं एक चमकती हुई सुनहरी रोशनी दिखाई दी। आरव और फीरो उस रोशनी के पीछे दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते वे एक पुराने रहस्यमयी दरवाजे के सामने पहुंच गए। जैसे ही आरव ने उसे छुआ, दरवाज़ा चमक उठा और धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक चट्टान पर खड़े होकर उन्होंने नीचे झांका। वहां एक भूला बिसरा गांव था, पूरी तरह शांत और सुनसान। गांव में उतरने पर उन्हें मिट्टी में अजीब गोल पैरों के निशान मिले। उन निशानों का पीछा करते करते वे एक टूटी फूटी झोपड़ी तक पहुंचे। अंदर पुराने खिलौने, नक्शे और धूल भरी चीजें पड़ी थीं। तभी एक कोने से एक छोटा प्यारा फरदार प्राणी निकल आया। वह डर रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे वह कुछ कहना चाहता हो। इशारों में उसने बताया कि गांव वाले अचानक गायब हो गए। रात में एक छाया उन्हें कहीं ले गई। बात सुनकर आरव और फीरो ने उसे ढूंढने का फैसला किया। तभी जंगल में वही विशाल छाया फिर दिखाई दी और वे उसके पीछे दौड़ पड़े। पीछा करते करते वे जड़ों से बने एक ऊंचे पुल तक पहुंचे। छाया उसे पार कर गई और आरव हिम्मत करके उसके पीछे दौड़ पड़ा। फीरो फिसलते फिसलते बचा, पर आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों मिलकर दूसरी तरफ पहुंचे। आखिरकार छाया एक खुले चट्टान पर रुक गई। उसका धुंध जैसा शरीर धीरे धीरे बदलकर एक बड़े पुराने जंगल के रक्षक भालू में बदल गया। वहीं छोटा प्राणी उसके पास भागकर जा खड़ा हुआ। वो दोनों एक दूसरे को जानते थे। भालू ने जादुई रोशनी से बताया कि गांव वाले किसी खतरे से बचने के लिए जंगल की एक गहरी गुफा में छुपे हुए हैं। वह उन्हें सुरक्षित रख रहा था, डर नहीं। आरव, फीरो और भालू उस गुफा के पास पहुंचे और अंदर गांव वाले स्वस्थ और सुरक्षित मिले। सबने खुशी से आरव और फीरो का स्वागत किया। बच्चे हंस रहे थे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे और छोटा प्राणी आरव की गोद में खेल रहा था। शाम तक गांव फिर से रोशनी और मुस्कानों से भर गया। सूरज ढलते समय आरव, फीरो और भालू पहाड़ी पर खड़े आसमान देख रहे थे। भालू ने आरव के सिर पर हाथ रखा, जैसे कह रहा हो, तुम सच में बहादुर हो। और इस तरह जंगल में एक नई कहानी पूरी हुई। लेकिन आरव और फीरो के लिए साहसिक रोमांच अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि जंगल में हर दिन एक नई कहानी जन्म लेती है।